लगभग उसी तरह प्रार्थना की जिस तरह संत मोनिका और मामा बहुत प्यार से उनके जीवन पर हम देखते हैं कि किस प्रकार उनका महान योगदान के यीशु उन्हें आनंद सुख और शांति प्रदान करें। जैसे के बारे में जो भी बातें करेंगे कि इस विषय के बारे में कि फादर लुल्लू मां मरियम का प्यारा भक्त था। तो उन्होंने रोजरी माला बोलने के लिए सबको इतना प्रोत्साहन दिया और विशेषकर बिशप आर्च बिशप साउथ में एक ऐसी प्रथा, पता नहीं किसने स्टार्ट किया, लेकिन मैंने कई बार देखा जब भी गया था वहाँ फादर लुल्लू बैठकर अपने वहाँ काम करने वाले और सभी लोग फादर्स के साथ हम लोग रोजरी माला 3:30 बजे करते हैं। ये अच्छी प्रथा है, परंपरा है, इसे हम आगे बढ़ाते हुए रखते आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फादर लुल्लू का योगदान इसमें है कि माँ मरियम का वक्त, और उन्होंने जब मुझे मालूम पड़ा है कि उनका दफन भी माँ मरियम के चरणों में, वो छोटा सा ग्रोटो है अपने कब्रिस्तान में, उसके पास में उन्होंने निर्णय दिया था, आग्रह किया था कि मुझे इधर दफनाओ। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने माँ मरियम के भक्त थे। तो हम प्रेरणा पाते हुए हम भी माँ मरियम के भक्त थे, लेकिन और जीते जीते हम और अधिक तन मन लगाकर हम माँ मरियम के भक्त बनते जाएं। तो इस प्रकार कई बातों को हम याद कर सकते हैं कि आज के दिन जब हम फादर लुल्लू की पुण्य तिथि रखते हैं, उनके जीवन में मैंने एक और बात भी मैंने देखा है कि हमेशा मुस्कुराते हुए और जोर जोर से हंस रहे थे। जब वो हाउस में है तो सबको मालूम पड़ता है कि फादर लुल्लू है, वो नहीं है तो वो ठीक मालूम पड़ेगा। तो इस प्रकार इतना हैप्पी, चीयरफुल, जॉयफुल पुरोहित थे। इसी प्रकार हमारी प्रार्थना है कि हम भी अपने जीवन में जितना भी दुख हो, कष्ट हो, संकट हो, लेकिन वो उस प्रकार का वो चीयरफुलनेस हमारे अंदर हो, ताकि अपनी सेवा कार्यों को हम सुचारू रूप से कर सकते हैं। नाम में ऐसी परम शांति प्रदान कर कि यह सदा सर्वदा तेरा यश अपने सिंहासन के दाए प्रभु हमको बिठाएगा। अंतिम न्यायिक दिन पार ले तू हृदय से ना, भेंट हमारी ले लेना। विश्वास है तो है मेरी प्रार्थना, सुन ले प्रभुवर विनती पर दे दिया। तेरा वचन मुझ में पूरा कर, विनती में तेरा न्याय न देना मुझ पर, मैं पापी इंसान। सब है पापी तेरी नजर में, मत देना तो ध्यान। सब है पापी
क्योंकि बुलाए तो बहुत गए हैं, पर चुने हुए थोड़े से हैं। पवित्र वचन के अनुसार ये शब्द रेवरेंड फादर लुलू मैनुअल मेनेसिस के लिए बिल्कुल सार्थक साबित हुई। परिवार से लेकर समाज तक किसी को ये कल्पना भी नहीं थी कि ये ऊंचा, लंबा, श्यामवर्ण, आकर्षक, प्रभावशाली युवक एक दिन पुरोहित बन जाएगा। सच है, ईश्वर के उपाय अबूझ है। वह अपनी योजनाओं को सार्थक करने के लिए अपना सेवक स्वयं ही चुन लेता है, जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह घटना 1954 की है, जब युवा लुलू अपने भाई लुइस मेनेजिस के लोह खदान में काम करते थे और उन्होंने ईश्वर की बुलाहट को वहीं पर महसूस किया। तब उन्होंने अपने भाई से अलग होकर अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और अपने मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया। घर वापस लौटने पर उनके माता पिता भी आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने गोवा में स्थित पिलार के सेमिनरी में पुरोहिताई के लिए प्रवेश लेने की योजना बताई। माता पिता को पहले तो ये निर्णय महज ही एक मजाक लगा, लेकिन जल्द ही लुलू के दृढ़ निश्चय से उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा। हालांकि उस वक्त लुलू के पिता स्वर्गीय दामियाओ क्लेमेंट मेनेजिस काफी खुश थे, क्योंकि वर्षों से पारिवारिक धारणा थी कि मेनेजिस कुल मलार में कोई पुरोहित नहीं दे सकता। अतः यह एक सुखद अनुभूति थी, क्योंकि पहले भी इस कुल के कई सदस्य इस दिशा में प्रयास कर चुके थे, परंतु शायद ईश्वर की बुलाहट उनके लिए कारगर नहीं थी और वे सफल नहीं हुए। क्योंकि पवित्र बाइबल में संत मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 14वें पद संख्यानुसार, क्योंकि बुलाए तो बहुत गए हैं, पर चुने हुए थोड़े से हैं। खैर, माता पिता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उनकी माता स्वर्गीय नाजिया जेना मेनेजिस ने लगभग उसी तरह प्रार्थना की जिस तरह संत मोनिका और मामा मार्गरेट ने किया था, और उनके पुत्र पुरोहित एवं संत बने। और इस तरह युवा लुलू की शिक्षा डॉन बॉस्को स्कूल से प्रारंभ हुई। संत डॉन बॉस्को की जीवनी से लुलू काफी प्रभावित भी हुए और वो दिन भी आ गया जब 12 अप्रैल 1964 को लुलू का पुरोहिताभिषेक संत मथियास गिरजा मलार में बिशप राइट रेवरेंड फ्रांसिस रिबेलो द्वारा संपन्न हुआ। हालांकि दुखद यह था कि इसके कुछ महीनों पहले ही उनके पिता दामियाओ मेनेजिस का स्वर्गवास हो चुका था और उन्होंने अपने छोटे भाई अगस्तीनो का लुलू के प्रति अपनी जिम्मेदारी की गंभीरता से आश्वस्त होकर ही स्वर्ग गति को प्राप्त किया था। पिता दामियाओ मेनेजिस एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। इस युवा पुरोहित लुलू ने अपने अभिषेक के बाद अपनी विलक्षण योग्यताओं का परिचय देना शुरू किया। पिलार सोसाइटी के क्राइस्ट द किंग में कुछ वर्ष अपनी सेवाएं देने के पश्चात मैसूर के धर्माध्यक्ष हिज लॉर्डशिप मथायस, जो पूर्व में मलारा में ही थे, के निवेदनार्थ मैसूर आए। अनेक वर्षों तक मैसूर में फादर लुलू ने अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात तत्कालीन भोपाल महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष डॉक्टर यूजिन डिसूजा के निवेदनार्थ अपनी सेवाएं देने भोपाल पहुंचे। पुरोहिताई जीवन के स्वर्णिम दिन भोपाल महाधर्म प्रांत में ही बीते। उनकी पुरोहिताई जीवन यात्रा के कुछ स्थानक निम्नानुसार है। 28 मई 1964 से 9 मार्च 1965 तक फादर एग्नेल आश्रम बांद्रा में एग्नेल बोर्डिंग के डायरेक्टर रहे। 10 मार्च 1965 से 29 जून 1965 तक दमन में सहायक पल्ली पुरोहित रहे। 30 जून 1965 से 21 जुलाई 1966 तक पिलार सेमिनरी में प्रीफेक्ट रहे। 22 जुलाई 1966 से
13 नवंबर 1966 तक हिंदी अध्ययन के लिए रांची के सेंट अल्बर्ट सेमिनरी में रहे। 14 नवंबर 1966 से 9 अगस्त 1968 तक जगदलपुर बस्तर में मिशन इंचार्ज के रूप में पदस्थ रहे। 10 अगस्त 1968 से 9 जून 1970 तक सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में सैंगुइम चर्च में एवं बोर्डिंग के डायरेक्टर रहे। 9 जून 1970 से 15 फरवरी 1972 तक सबोर्डेम के गार्जियन एंजल हाई स्कूल में शिक्षक एवं बोर्डिंग के सह निदेशक के रूप में पदस्थ रहे। 2 जून 1972 से 1 जून 1973 तक कर्टोरियम मैना के सेंट रीटा चर्च में सहायक पल्ली पुरोहित रहे। 2 जून 1973 से 29 जून 1974 तक गुइरिम में सहायक पल्ली पुरोहित रहे। 30 जून 1974 से 2 जुलाई 1975 तक मैसूर के माइनर सेमिनरी में असिस्टेंट डायरेक्टर, मैसूर के ही सेंट फिलोमिना बोर्डिंग के वार्डन, आर लेडी ऑफ फातिमा चर्च केडामुलोर मैसूर डायसिस के ही पल्ली पुरोहित रहे। 22 अगस्त 1981 से 14 अप्रैल 1983 तक सेंट पैट्रिक्स चर्च सोहागपुर भोपाल महाधर्म प्रांत में पल्ली पुरोहित नियुक्त हुए। 15 अप्रैल 1983 से 17 जून 1984 तक सेंट फ्रांसिस असीसी कैथेड्रल भोपाल महाधर्म प्रांत के पल्ली पुरोहित रहे। 18 जून 1984 से 8 अगस्त 1987 तक भोपाल महाधर्म प्रांत के प्रोक्यूरेटर और महाधर्माध्यक्ष के सचिव रहे। 9 अगस्त 1987 से 4 मार्च 1989 तक हरदा के आर लेडी ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन में पल्ली पुरोहित रहे। 5 मार्च 1990 से सेंट एर्नॉल्ड चर्च के पल्ली पुरोहित एवं समाज कल्याण केंद्र के निदेशक रहे। 10 अप्रैल 1990 से बड़झेरी के पल्ली पुरोहित रहे। 13 फरवरी 1998 से बैरागढ़ कब्रिस्तान के संचालक रहे। 25 अप्रैल 1999 से मिशन संडे, होली चाइल्डहुड एवं सेंट पीटर्स स्पेंस के कमीशन इंचार्ज नियुक्त हुए। जून 2014 से महाधर्म प्रांत भोपाल के प्रशासनिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हुए एवं निर्वाण तक अर्थात अंतिम दिनों में 7 फरवरी 2021 तक भोपाल महाधर्म प्रांत के निवास स्थल पर ही रहे। ये एक विलक्षण संयोग है कि वर्ष 2012 के इसी दिन अर्थात 7 फरवरी को ही फादर लुलू के भ्राता लुइस एंटोनियो का भी स्वर्गवास हुआ, जिन्होंने फादर लुलू की जीवन यात्रा के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निश्चित ही ईश्वर की एक धार्मिक परिवार पर अपनी विशेष कृपा होती है। ये संयोग उसका ही प्रमाण है। ईश्वर प्रदत्त जीवन अगर अच्छे से व्यतीत किया जाए, पवित्र रहकर जिया जाए, तो वह हमारे लिए ईश्वर की ही दया, शक्ति और आशा बनकर अनमोल साबित होती है। ये सुख दुख, मुस्कुराहट, आंसू, मित्रों एवं सहयोगियों के साथ बिताए कुछ खुशनुमा वर्षों का एक गुलदस्ता है। जीवन एक ईश्वर प्रदत्त पैतृक संपत्ति है जो खुशियों से भरा, गौरवपूर्ण एवं सुखमय है, जिसकी अंतहीन यादें हमारे हृदय कोश में संचयित रहती हैं। फादर लुलू मैनुएल मेनेसिस 7 फरवरी 2021 को हमें सदा के लिए अलविदा कहते हुए अपनी अनंत काल की पवित्र यात्रा के लिए छोड़कर चले गए। वे एक ऐसे सौम्य पुरोहित थे जो भोपाल महाधर्म प्रांत में
अपनी गतिविधियों के लिए सभी पुरोहितों से समर्थित थे, निहायत ही मिलनसार थे, साथ ही साथ सभी के आदर सत्कार के प्रति विनयपूर्ण थे। अपना समस्त जीवन माता मरियम को समर्पित करते हुए अन्य पुरोहितों को भी इस समर्पण के लिए प्रेरित करते थे। माता मरियम की प्रार्थना उनका प्रतिपल लक्ष्य था, मानो हर पल वे कह रहे हो कि हे ईश्वर, मैं एक पुरोहित हूं और आप मेरी प्रार्थना हो। जिंदा दिल एवं स्पष्टवादी फादर लुलू सभी पल्लीवासियों के लिए प्रिय एवं मित्रवत थे। ऐसे सर्वगुण संपन्न सौम्य पुरोहित को भोपाल महाधर्म प्रांत में लाना तत्कालीन महाधर्माध्यक्ष परम पूजनीय डॉक्टर यूजिन डिसूजा का एक महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसका लाभ कालांतर में भोपाल महाधर्म प्रांत को मिला। हमारे प्रिय स्वर्गीय रेवरेंड फादर लुलू मेनेजिस अपनी बहनों क्रिस्टेलिना एवं मैरी तथा भाई फ्रेडरिक, उनकी भाभी, भतीजे भतीजियों द्वारा सदैव याद किए जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि परम पिता ईश्वर एवं माता मरियम, जिनका विश्वास फादर लुलू में आजीवन व्याप्त रहा, उन्हें स्वर्ग राज्य में स्थान दे। प्रिय फादर लुलू, कृपया स्वर्ग राज्य के लिए हमारी प्रार्थना की मध्यस्थता कीजिए।